में समाया है। संदेश प्रभु तेरा हर दिल में समाया है। संदेश प्रभु तेरा स्वर स्वर ने गाया है। संदेश प्रभु तेरा स्वर स्वर ने गाया है। संदेश प्रभु तेरा सब काम अमर तेरा, हर बात अमर तेरी। सब काम अमर तेरा, सब बात अमर तेरी। ईशद ज्ञान अमर तेरा, हर राह अमर तेरी। ईशद ज्ञान अमर तेरा, हर राह अमर तेरी। पथ पर चलना सबको यही ज्ञान सिखाया है। हर दिल में समाया है। संदेश प्रभु तेरा हर दिल में समाया है। संदेश प्रभु तेरा उपदेश में ताकत है, जीवन को बदलने की। उपदेश में ताकत है, जीवन को बदलने की। पर आज जरूरत है हम सबको संभलने की। पर आज जरूरत है हम सबको संभलने की। सब करे हृदय पावन, ये अवसर आया है। हर दिल में समाया है। संदेश प्रभु तेरा स्वर स्वर ने गाया है। ओ संदेश प्रभु तेरा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मुरुदरा भूषण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहन, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा था। 5 इंद्रियों की शक्ति
काम और भोग किसे कहते हैं। हमारी आत्मा को जागरूक करने के लिए और आत्मा को सावधान करने के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए भगवान ने 5 इंद्रियों को वश में करने का उपदेश दिया। मुख्य बात चल रही थी इंद्रियों की शक्ति जगाना। क्या जगाना? हाँ, क्योंकि शीघ्र ही विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शीघ्र ही विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इंद्रियों की शक्ति जगाने के लिए क्या करना है आपने समझ लिया होगा। क्या करना समझ में आया? आधा घंटे का प्रवचन सुना। अभी अभी यहाँ से आप मिंट स्ट्रीट तक जाओगे और पूछेंगे इंद्रियों के बारे में क्या बताया, क्या उत्तर देंगे? 10 सेंटेंस के अंदर आपको वर्णन करना है। क्या कहेंगे आप? इंद्रियों से मित्रता, इंद्रियों से मित्रता करना, या इंद्रियां हमारी मित्र भी हो सकती हैं और इंद्रियां हमारी शत्रु भी हो सकती हैं। और बात यह है इंद्रियों की शक्ति जगाना। इंद्रियों की शक्ति जगाने के लिए इंद्रियों को वश में करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, 5 इंद्रियों के विषय कितने? 23। 5 इंद्रियों के विषय कितने? 23। और विकार कितने? 240 विकार हैं। जब हमारी इंद्रियां विकार में पड़ती हैं तो ये हमारी शत्रु बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? शत्रु बन जाती हैं। जब हमारी आत्मा यानी इंद्रियां विकार में पड़ती हैं, आत्मा को विकृत करती हैं। आत्मा को क्या करती हैं? विकृत करती हैं। कर्मों को ला करके आत्मा के ऊपर, आत्मा के प्रदेशों पर कर्मों के पुद्गल चिपक जाते हैं और आत्मा कर्मों से क्या हो जाती है? भारी। कर्म के ऊपर ही वर्णन चल रहा है अंजना सती के जीवन का। सुनना उनका वर्णन कि कर्म जब भारी हो जाते हैं तो उनका भुगतान कितना मुश्किल से होता है। तो इंद्रियों की शक्ति जगाने के लिए इंद्रियों को विषयों से हटाना, इंद्रियों को विषयों से हटाना, तब सुरक्षा होगी जीवन की, आत्मा की। जिस प्रकार एक कछुआ होता है ना, कछुआ अपने जब वो चलता है तो 4 पांव बाहर निकालता है, मुंह बाहर निकाल करके चलता है। और जब उनको इस बात का आभास होता है कि कोई खतरा सामने है, क्या है? खतरा, तो अपने चारों पांवों को भी अंदर डाल देता है, न मुंह को भी क्या डाल देता है? अंदर। जिस प्रकार खतरे को सामने देखकर वह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार एक साधक को अपनी इंद्रियों को इसी प्रकार संकुचित करना है। इंद्रियों को क्या करना है? संकुचित करना है। हमारी रस इंद्रिय, हमारी स्पर्श इंद्रिय, हमारी श्रोतेंद्रिय, हमारी घ्राणेंद्रिय और हमारी स्पर्श इंद्रिय जो विषय और विकारों को चाहती हैं, जिसमें राज्य रहती हैं, ये सब विकार हैं, उनका त्याग करना। जितना जितना इंद्रियों पर कंट्रोल होगा उतनी उतनी आत्मा में शक्ति जागृत होगी। निग्रहे मन्न पत्सरे अप्पा परमप्पा भवई। इनको वश में करने से आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो 10वें कालिक सूत्र के अंदर बताया कि अप्पा खलु संयय रखी वो और सविंदीय सुसमाई ये ही और रखियो जाई पहम उवेई और सुरखियो सप दुहान मुच्चई। इस आत्मा को इन यानी 5 इंद्रियों को वश में करके तप संयम द्वारा आत्मा को पापों से बचाना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना एक बात। दूसरी बात, कैसे वश में करें? तप और संयम से। कैसे वश में करें? हाँ, तप संयम। ये जो
आपको बताया था विजय का त्याग, आपको बताया था उन्नोद्री, आपको बताया था द्रव्य की मर्यादा। जितनी जितनी ज्यादा मर्यादा में आएंगे इंद्रियों की शक्ति क्या होगी? हाँ, जागा होगी। जितना मर्यादा में आएंगे कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। तो बताया इंद्रियों को वश में रखते हुए तप और संयम के द्वारा आत्मा को पापों से बचाना, क्योंकि असुरक्षित आत्मा जाति पथ को प्राप्त होती है। जाति पथ मतलब जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। असुरक्षित आत्मा जिनकी इंद्रियां वश में नहीं, उनकी आत्मा असुरक्षित है। और वो असुरक्षित आत्मा है वो यानी 84 लाख जीवा योनि में जन्म मरण करती रहेगी। और सुरक्षित आत्मा सब दुखान मच्चई, सुरक्षित आत्मा सभी दुखों का अंत करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी आत्मा इन इंद्रियों के वशीभूत हुई कषायों के वशीभूत हुई और मन के वशीभूत हुई अनादि काल से भटक रही है। श्रोत इंद्री के वशीभूत हुआ भमरा, श्रोत इंद्री के वशीभूत हुआ हिरण, चक्षु इंद्री के वशीभूत हुआ पतंगा, घ्राणेन्द्री के वशीभूत हुआ भ्रमर, रस इंद्री के वशीभूत हुई मछली और स्पर्श इंद्री के वशीभूत हुआ हाथी मृत्यु को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? क्योंकि वे अपने इस एक एक इंद्रिय के ऊपर वश में नहीं कर सकते। एक इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं करने के बाद, श्रोतेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं करने के कारण भ्रमर जाल यानी हरिण जाल में फंस जाता है। क्योंकि हरिण कच्चे कानों वाला होता है, उनको संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए शिकारी संगीत बजाता है, वो दौड़ता हुआ आता है, जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार एक पतंगा होता है, वो अपनी चक्षु इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए दीपक की लो में आकर के जलकर क्या हो जाता है? भस्म। और इसी प्रकार एक भ्रमरा भी फूल की गंध लेने के लिए जाता है और उसके अंदर मर जाता है। और मछली, ये मछली पकड़ने वाले आटे की गोली में शक्कर डालते हैं और आटे की गोली को कांटे के ऊपर लगा देते हैं, उनको पानी में डालते हैं। रस इंद्रिय के वशीभूत हुई वो मछली आती है, उन गोली को ग्रहण करती हैं और कांटा उसके तलवे में चुभ जाता है। इसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत हुआ हाथी। कल्पना करो, एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुआ वो प्राणी अपने प्राणों को गमा सकता है, तो एक मनुष्य 5 इंद्रियों के वशीभूत है। कितनी? हम ये कह सकते हैं कि 5 में से 3 बातें तो कंट्रोल कर दियो मां। कौन सी इंद्रिय में तो कंट्रोल है? रस इंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय। किन्हीं ने रसों का त्याग कर दिया, रस इंद्रिय पर विजय। घ्राणेन्द्रिय कोई सुगंध सूंघे को नहीं, इतर तेल फुलेल लगाने री जरूरत को नहीं, कोई बात नहीं, जितना हुआ सो भी अच्छा है। तो 5 इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक मनुष्य की क्या गति होती होगी? एक भमरा सुबह एक बगीचे में जाता है और वहां बगीचे में एक फूल की, कमल फूल की ऊपर जाकर के बैठ गया। कमल के फूल के अंदर जाकर के कमल की भीनी भीनी सुगंध लेता है और वहां पर बैठ जाता है। सुगंध में इतना मस्त गलतान हो गया कि समय कब व्यतीत हुआ उसका पता ही नहीं चला। सूर्य अस्ताचल की तरफ चला गया और कमल का फूल क्या हो गया? बंद। व्यक्ति और वो भंवरा क्या विचार करता है? मैं इसके अंदर क्या हो गया? बंद। अब वो पंख फड़फड़ाता है तो रास्ते सब बंद, बाहर निकलने के लिए दरवाजा भी नहीं था और कार नहीं निकल सकता है। क्या सोचता है भंवरा अंदर बैठा बैठा? आपकी तरह कल्पना करता होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो कल्पना में ही रहते हैं ना। ज्यादा तो कि 4 दिन की तो उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए न 2 इंतजार।
4 दिन की जिंदगी यूं ही चली जाती है। भमरा भी कल्पना करता है, क्या करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वान्नुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री एवं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। विचार करता है भमरा, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, प्रातः काल का समय होगा, भास्वान उदिश्यति, भगवान भास्कर पूर्व दिशा के अंदर उदय होंगे और हसिष्यति पंकजश्री, यह फूल वापिस खिल जाएगा और मैं यहाँ से उड़कर अपने घर पर, अपने स्थान पर चला जाऊंगा, मेरा जहाँ परिवार है उनसे मिल जाऊंगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। लेकिन क्या कहते हैं, वो ऐसा अंदर बैठा बैठा, कोष में बैठा बैठा सोच रहा था, उधर से एक मदमस्त हाथी निकला। क्या निकला? हाथी कमल नाल को तोड़कर मुख के अंदर रख दिए और डांडों के बीच में पिसता हुआ भंवरा पश्चाताप करता है कि समय का क्या नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा। मनुष्य भी यही गलती करता है, समय का ध्यान बराबर रखता नहीं है, समय पर सावधान होता नहीं है, सावचेत होता नहीं है और जब हाथ से बाजी निकल जाती है बाद में क्या करता है, पश्चाताप। तो बंधुओं, यह उपदेश है भगवान महावीर का, यह उपदेश है जिनवाणी का, इंद्रियों के ऊपर वश में करते हुए, कंट्रोल में करते हुए, इंद्रियों की शक्ति को जागृत करते हुए और कर्मों की निर्जरा करते हुए आत्मा की सुरक्षा करनी है। आत्मा की क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा ही कर्मों का भारी बंधन होता है और वे कर्म जब उदय में आते हैं तो कर्म किसी को छोड़ने वाले। तो कल आपने वर्णन सुना था कि सखियों के बीच में बैठी हुई अंजना तरह तरह की बातें सखियां कर रही थी और सखियों की बातों का जवाब दे रही थी और बीच बीच में हिलोल कर रही थी। हंसी खुशी का माहौल था और बड़ी प्रसन्नता का माहौल था। तो वहां पर सखियों के साथ में बातें करती हुई अंजना बहुत यानी मन में राजी हो रही थी। अरे करे बात मन चाही सखिया कुंवर सुने धर कान, करे बात मन चाही सखिया कुंवर सुने धर कान। अरे भले भाग्य तुम पायो बाई, भले भाग्य तुम पायो पति पवन पुण्यवान जी धन छति अंजना, साची शतवंती राची शील में। बातें कर रही थी सखियां, मन चाहिए, मन को अच्छी लगने वाली बातें कर रही थी और कंवर ध्यान रख रहा था बातों पर। पहले तो पवन जी ने यानी सुंदरी का उनका रूप सौंदर्य देखा और अभी क्या कर रहे हैं, हाँ बातें सुन रहे हैं। और इन बातों के अंदर क्या सुना, एक सखी ने कहा भाई तुम्हारे भाग्य बहुत भले हैं, तुम बड़े भाग्य वाली हैं, बड़ी ही यानी सौभाग्य वाली हैं कि तुम्हें पवन जैसा पुण्यवान और सुकुमार वीर गुणवान पति प्राप्त हो। ऐसा पति मिलना बिना भाग्य के होने वाला नहीं है। यह बात कही सखी ने और अंजना जी ने भी सुनी। अंजना ने यह बात सुनकर उन कन्याओं को, उन सखियों के बीच में अपने विचार रखे। क्या कहा, एकदम कन्या हंस कर बोली धन्य है मेघ कुमार। एकदम कन्या हंस कर बोली धन्य है मेघ कुमार। भोग छोड़ने जोग जगत में, भोग छोड़ ले जोग जगत में
साचे सतवंती राची शील में। ये बात सुनी और कन्या ने, अंजना सती ने हंसते हुए कहा, मेघ कुमार को धन्य है। किसको धन्य है? मेघ कुमार को। भरी जवानी के अंदर राजपाट छोड़कर, भोग को छोड़कर, जगत के सुख छोड़कर, राजमहलों को छोड़कर जो योग यानी संन्यास योग दीक्षा लेंगे, उनके अवतार को धन्य है। ये बात कही, धन्यवाद किसको दिया? मेघ कुमार को। सुन कौन रहे हैं? पवन कुमार जी। मन में विचार आया, ऐसी बात सुनी और आप देखें, क्योंकि ये बातें तो दुनिया में कई प्रकार की होती हैं। कोई कोई बात ऐसी लगती है तीर की तरह, ऐसी चुभती है बाण की तरह कि वो पीड़ा असहनीय हो जाती है। क्या हो जाती है? असहनीय हो जाती है। पवन कुमार जी ने यह बात अंजना के मुख से सुनी कि धन्य है मेघ कुमार, धन्य है उनका अवतार जो भरी जवानी में क्या ले रहे हैं? दीक्षा ले रहे हैं। अरे सुन कर के या बात अपूरब आयो क्रोध अपार। सुन कर के या बात अपूरब आयो क्रोध अपार। पर पुरुषारी कर प्रशंसा, पर पुरुषारी करे प्रशंसा। है व्यभिचारण नार रे धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में। कहा कि ये बात सुनी अपूरब, पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी, ऐसी कड़वी बात सुनी। पवन कुमार ने आयो क्रोध अपार। अब क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध की अग्नि जलने लगी, उनको जलाने लगी। विचार करने लगे पवन कुमार, पर पुरुषों की करे प्रशंसा। पराये पुरुष की क्या करती है? प्रशंसा कर रही हैं और उनको धन्य धन्य कह रही हैं, उनके जीवन को धन्य कह रही हैं। यह सती नहीं हो सकती हैं, यह व्यभिचारण नार। यह क्या है? व्यभिचारिणी है। जो पर पुरुषों की प्रशंसा करे, जो पर पुरुषों से प्रेम करे, जो पर पुरुषों के सामने भर आंख से देखे, वो व्यभिचारण है। पवन जी ने विचार किया मन के अंदर। एक क्षण पहले प्रेम का सागर उमड़ रहा था। एक क्षण पहले उनके मन में कितना स्नेह, कितना प्यार था अंजना के प्रति, उनके जीवन को कितना महान बना रहे थे। एक ही क्षण के अंदर कटाई पड़ गई। एक ही क्षण में क्या पड़ गई? छोटी सी बात को लेकर उनके बात के कहने के तात्पर्य के ऊपर निर्णय बिल्कुल नहीं किया। यह सब एकदम रंग में भंग पड़ गया, एकदम रंग में भंग पड़ गया और सब प्रकार से कुंवर मन में सोचने लगे कि यह नार व्यभिचारिणी है, यह सती नहीं है, यह शीलवती नहीं है। अरे कर्म करे सो करे न कोई, सुनिए चतुर भाई। अरे रामचंद्र हरिचंद्र राज विन दीना, वन में पठाई धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। कवि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि कर्म जो करते हैं वैसा तो दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। और सुनिए चतुर भाई, ये चतुर सज्जनों सुनिए, कर्म ने रामचंद्र को हरिश्चंद्र को वन के अंदर भेज दिया। इन कर्म की गति को कोई नहीं जाना। गहनों कमुना गई। भगवान ने कहा कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म गति तरे नहीं तारी, कर्म गति तरे नहीं तारी। अरे लाख करो ऊपर
बड़ बड़ ज्ञानी कर्म भोगिया बड़ बड़ ज्ञानी वीर पुरुष महादानी मानी वीर पुरुष महादानी मानी कर दीना कंगाल करम गति कर नहीं तारी कर्म गति टल नहीं टारी। कहते हैं कि कर्मों की गति टालने से टलने वाली नहीं है। लाख करो उपचार, करोड़ उपचार कर दो, लाख उपचार कर दो, कर्म उदय में आ गए हैं तो कोई भी रेखा को बदलने में समर्थ नहीं है। और बड़ों बड़ों ने कर्मों को भोगा है और कर्मों से छुटकारा बड़ी मुश्किल से मिला। पवन जी के मन में क्या विचार आया, क्या सोचने लगे अंजना के बारे में। पीतर पीतर पात के सर तापर कंचन झोल पीतर पीतर पात के सर तापर कंचन झोल आखिर में अवलोकियो सर कुली ढोल की पोल रे घन सती अंजना साची सतवंती राजी शील। पवन कुमार जी ने मन के अंदर क्या विचार किया। पीतर पीतर पात है सर, ये पीतल के पात हैं और ऊपर कंचन झोल, ऊपर क्या चढ़ा दिया, सोने का झोल, अंदर तो है पीतल और ऊपर झोल। गुण नाम की चीज नहीं, शील और सदाचार नाम की चीज नहीं, सिर्फ शरीर का रूप है, सौंदर्य है। क्या करना है, क्या करना है, आखिर अवलोकिया, देख लिया है मैंने इनको अंदर से भी और ऊपर से भी। ये ऊपर कैसी दिखती है और अंदर कैसी है। खुली ढोल की पोल, ढोल की क्या खुल गई है, पोल खुल गई है। मुझे सावधान रहना है, मुझे क्या रहना है, सावधान रहना है। और वो नारियों के बारे में तरह तरह के मन में क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि क्रिया के चारित्र का कोई पार नहीं है, कब क्या रंग दिखाता है और क्या होता है। ऊपर से कैसी बोलती हैं, अंदर से कहती रहती हैं, ऊपर से कैसी दिखती हैं, अंदर से कैसी होती हैं। इनको तो जानने के बाद में भी, लाख कोशिश करने के बाद में भी इनके चारित्र को जानना क्या है, मुश्किल है। तो बंधुओं, अब पवन जी खड़े खड़े वहां पर सिर्फ सोच ही रहे हैं या आगे भी कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में कल आपको पता चलेगा कि क्या करेंगे पवन जी और क्या होने वाला है, सुनने से मालूम पड़ेगा। वो क्वेश्चन आंसर, कल का जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। हर दिल में समाया है संदेश प्रभु तेरा,